वंदे मातरम सभी भाई और बहनों। मैं हूँ सी राम लक्ष्मण नौलखा, भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत से बोल रहा हूँ। एक स्पेशल सब्जेक्ट आज हमने रखा है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 नई पीएससी का अभी कुछ ही समय बाद यानी कि 1 अप्रैल से चालू होने जा रहा है। और नए पीएससी में से बहुत से लोग पहली बार पीएससी यानी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर बनने जाएंगे और पूरी ब्रांच को उनको कंडक्ट करना है, होल्ड करना है, कंप्लाइंस करनी है। तो बेसिकली उनको क्या चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए या रखनी चाहिए, ये एक छोटी सी अवेयरनेस अगले 10 मिनट में मैं आपके सामने रखने जाऊंगा। सिर्फ बुलेट पॉइंट्स है और उन बुलेट पॉइंट्स को बाद में डिटेल में जाकर ब्रांच की पीएससी जो भी मेरी आज की प्रोग्राम को सुनेंगे, यूट्यूब चैनल पे आप देख पाएंगे राम लक्ष्मण फूड लाइफ पे। और ये मेरे प्रेजेंटेशन के बाद आज हमने भाईंदर ईस्ट महाराष्ट्र मुंबई प्रांत की डायनेमिक एंड अचीवर सेक्रेटरी निर्मला जी कौशिक को भी हमने एज ए गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया है। वो अपना प्रेजेंटेशन देगी कि उन्होंने पूरे 2 साल तक ब्रांच में सेक्रेटरी के रूप में कैसे अचीवमेंट को प्राप्त किया, कैसे प्लानिंग उन्होंने की, ताकि वही प्लानिंग बाकी सब लोग भी कर सके। तो मैं महाराष्ट्र मुंबई प्रांत में बाय द वे आई एम एडिशनल सेक्रेटरी एंड अर्लियर आई हेल्ड वेरियस पोजीशंस इन द महाराष्ट्र मुंबई प्रांत. So lot of rich experience not only at the level of branch but branch and region and national level. I had also been the Akhil Bharatiya Bharat Ko Jano competition joint convener in the Mumbai. Now the first thing I'm highlighting in the 10 points, 10 bullet points, जिनके थोड़े थोड़े सब पॉइंट्स भी हैं, वो सिर्फ 10 पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। उस 10 पॉइंट को बाद में और डिटेल में अगर आप जाएंगे तो यू वुड बी एबल टू नो ऑल द implications to get a highly successful president, secretary and treasurer of any branch. और ये जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो चीज़ें वैसे भी अगर आप किसी भी एनजीओ के पदाधिकारी हैं तो वहाँ के लिए भी एप्लीकेबल होती है। नाउ द माय टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड the first thing I would suggest to anybody PhD is to study the website. भारत विकास परिषद की जो हमारी वेबसाइट है बहुत ही डिटेल्ड वेबसाइट है www.bvpindia.com www.bvpindia.com। ये आप टाइप करेंगे गूगल पर तो आपको भारत विकास परिषद की वेबसाइट डिटेल्ड एक्सहाउस्टिव वेरी कन्वीनियंट वेबसाइट कवरिंग एवरीथिंग इन दैट वेबसाइट, जिसने अगर मैं संक्षिप्त में कहूँगा कि जिसने इस वेबसाइट की स्टडी की पूरी, वो किसी भी तरह की पदाधिकारी पोजीशन के लिए कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की उसको जरूरत नहीं पड़ती है। इन स्पेशल जब आप वेबसाइट स्टडी करते हैं तो इंट्रोडक्शन पार्ट यानी कि भारत विकास परिषद का मोटो क्या है और इंट्रोडक्शन यानी कि उसका परिचय क्या है, सिर्फ 3 मिनट के लिए आप कुछ एक्सट्रैक्ट ले लीजिए, याद कर लीजिए। बस आपको इंट्रोडक्शन उतना ही जानना है, कौन सी घर में स्थापना हुई, क्या आइडियल्स है, क्या उद्देश्य है। बहुत ही छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट लिखे हैं, उनको नोट कर लीजिए और बार बार उनको पढ़िए। ये भारत विकास परिषद का इंट्रोडक्शन एट ए ग्लांस। दूसरा आपको स्टडी करना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे चलता है, वो भी पूरी डिटेल जानकारी दी है। कैसे ब्रांच, ब्रांच से प्रांत, प्रांत से रीजन, रीजन से नेशनल, कौन से पदाधिकारी किस पोजीशन पे किस लेवल पर होते हैं, सभी के नाम, पते, एड्रेस और मोबाइल नंबर दिए हैं। तीसरी चीज जो मैं स्टडी करने के लिए बोलूँगा, संस्कार एक्टिविटी। संस्कार एक्टिविटीज में जो वैसे तो देर आर 4 मैंडेटरी संस्कार एक्टिविटीज, नेशनल ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन, भारत को जानो और गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन एंड रिसेंटली नाउ बीन एडेड बाय मुंबई प्रांत घर एक मंदिर। इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला विकास, जो कि हमें संस्कार एक्टिविटी के रूप में जानी जाती है। उनको स्टडी करिए। कुछ परमानेंट प्रोजेक्ट क्या क्या हो सकते हैं सेवा को, उनको देखिए। एंड फाइनली
एक और बात जो मैं वेबसाइट पर जो बताना चाहता हूँ, जो शायद कोई नहीं पढ़ता है और वो पढ़नी चाहिए, वो है ब्रांच एस्टेब्लिशमेंट एंड कंडक्शन बुक। एक सेक्शन है वेबसाइट में, ब्रांच का कैसे एस्टेब्लिशमेंट किया जाए और कैसे उसकी एक्टिविटीज को कंडक्ट किया जाए। उसकी एक्टिविटीज को कंडक्ट करने में इतनी डिटेल में उसने जानकारी दी है शाखा के बारे में, कैसे उसके रिसोर्सेज होंगे, कैसे एजीएम की जाएगी, कैसी सदस्यता बढ़ाई जाएगी, फी कलेक्शन किया जाएगा, संयोजकों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, फंड रेजिंग क्या होगा, एनुअल डे क्या होगा, बैंक अकाउंट कैसे ओपन होगा, कार्यकारिणी का रजिस्टर, सदस्य का सूची। इट इज अबाउट 35 पेज एंड प्रोटोकॉल, करीब 35 पेज के आसपास यह इलेक्शन की प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें उस बुक में दी गई है। अगर उस बुक को अगर आपने पढ़ लिया तो वेबसाइट भी उतनी ज़रूरत नहीं है कंडक्शन के लिए। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा सभी को कि वो वेबसाइट विजिट के साथ साथ स्पेशल इस सेक्शन में जरूर जाए। तो दिस इज दी माई फर्स्ट मतलब पॉइंट, दैट इज कॉल्ड, आई एम इन ब्रीफली डब्ल्यू कहते हूँ मैं इसको, डब्ल्यू मतलब वेबसाइट। सेकंड पॉइंट है कंप्लाइंस। अगर आपको एक अच्छे सक्सेसफुल प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर बनना है तो कंप्लायंस का टाइम पर होना और पूरा होना बहुत जरूरी है। कंप्लायंस क्या होती है? सेंट्रल और स्टेट के चार्जेस पे करना, अकाउंट्स टाइम पर फाइल करना, टैक्स रिटर्न फाइल करना, मंथली रिपोर्टिंग टू दी ब्रांच अगर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है तो, और फॉर्मेट है। अगर ब्रांच नहीं भी मांगे तो आपकी ड्यूटी है कि आप टाइम टू टाइम फिजिकल रिपोर्टिंग, प्रॉपर कटिंग, फोटोग्राफ एक्टिविटी के साथ दीजिए, बेनिफिशियरी अमाउंट सब लिख के दीजिए, अपना फॉर्मेट डिजाइन करिए। और मैंडेटरी एक्टिविटीज है जो चार अभी मैंने बताई संस्कार की, उसके अलावा परमानेंट और सेवा प्रोजेक्ट आपकी लिबर्टी पर है। तो आई थिंक कंप्लायंस में ये बेसिक चीज आ गई कि चार्जेस पे हो गए आपके, मिनिमम मेंबरशिप मेंटेन हो गई, फीस पेमेंट हो गई, अकाउंट फाइल हो गए, टाइम टू टाइम ब्रांच को रीजन को रिपोर्टिंग हो गई, और आपकी मैंडेटरी एक्टिविटीज हो गई। दिस इज दी सी का मतलब कंप्लायंस। नंबर 3, कलेक्शन ऑफ फंड्स। नाउ कलेक्शन ऑफ फंड्स क्यों इम्पोर्टेंट मैंने लिया है, क्योंकि विदाउट दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो मेंबरशिप पर फीस का कलेक्शन आपका होना चाहिए, सेवा के लिए डोनेशन होने चाहिए, और अदर इनकम किस तरह से रेज हो सकती है, किस तक की बजटिंग, प्लानिंग एंड कंपेरेटिवली उसका मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड और एग्जीक्यूशन होना चाहिए। यानी कि सोर्स ऑफ फील्ड वेयर वन हैज टू पे अटेंशन। नंबर 1 वेबसाइट, नंबर 2 कंप्लायंसेस, नंबर 3 जो मैंने डिस्कस किया हुआ है कलेक्शन ऑफ फंड। नंबर 4 आता है संपर्क। जो हमारे 5 सूत्र है उसमें एक सूत्र है संपर्क। संपर्क का मतलब फेलोशिप हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है, और अलग अलग तरीके हो सकते हैं संपर्क करने के। अलग अलग मीडिया हो सकते हैं, फोन से होता है, मोबाइल से होता है, व्हाट्सएप से होता है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट मीटिंग, वॉट एवर इट इज। तो आपका संपर्क इतना पावरफुल रहे और कॉर्डियल रहे कि हर मेंबर आपकी बात सुने, हर मेंबर की बात को आप सुने, और न सिर्फ ब्रांच लेवल पर बल्कि प्रांत और रीजन लेवल पर भी। दूसरा आपको संपर्क क्या देगा? अवेयरनेस ऑफ द एक्टिविटी। जब आप बात करेंगे, मिलेंगे, तो अपनी एक्टिविटीज के अवेयरनेस बताएंगे, एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टस बनाएगा। बहुत सारे नए लोग जो अच्छी अच्छी पोजीशन पे समाज में है, हमारे विलेज में है, उनसे भी लगातार आप अगर संपर्क बनाएंगे, अपनी एक्टिविटीज को बताएंगे, तो वो आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्टस बनेंगे। तो संपर्क चौथा हो गया। पांचवा है अटेंडिंग प्रांत, रीजन और नेशनल इवेंट। ये भी एक इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपकी सारी प्लान एंड पॉलिसी जो ब्रांच लेवल पर कंडक्ट होती है, वो ब्रांच की, रीजन की और नेशनल की गाइडलाइन के अनुसार होती है। अगर आपको उनकी गाइडलाइन जो कंडक्ट जो गाइडलाइन जो फिक्स कर रहे हैं, जो फ्रेम कर रहे हैं, जो डिजाइन कर रहे हैं, नेशनल, रीजनल और प्रांतीय डिग्निटरी,
उनके साथ अगर आप मीटिंग, उनके कॉन्फ्रेंसेस, उनके ट्रेनिंग सेशंस में अगर जाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। Being you are a PhD, President, Secretary, Treasurer, the key 3% of the branch होते हैं, उन्हीं के ऊपर क्रेडिट और डेबिट ब्रांच की चलती है। अगर उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया तो ब्रांच का नाम हो जाता है, अगर उनकी लीडरशिप अच्छी है तो ब्रांच का नाम हो जाता है। तो फिफ्थ नंबर आई हैव सेड इज अटेंडिंग ट्रांस रीजन एंड नेशनल इवेंट। नेशनल इवेंट संस्कार का हो सकता है, सेवा का हो सकता है, कॉन्फ्रेंस हो सकती है, मीटिंग हो सकती है या जॉइंट मीटिंग हो सकती है। नंबर 6, ब्रांडिंग प्रिपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ब्रांडिंग। हम जनरली भारत विकास परिषद को बहुत लाइटली लेके चल देते हैं कि नहीं हमने सेवा कर दी, नहीं हमने मेंबर बना लिए, फीस पे कर दी और हमारा काम बहुत अच्छा हो गया। नहीं, आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए। ब्रांडिंग में इंडिविजुअल मेंबर की ब्रांडिंग, ब्रांच की ब्रांडिंग और एज ए होल भारत विकास परिषद की ब्रांडिंग हो सकती है। ब्रांडिंग सोशल मीडिया के थ्रू हो सकती है, एफबी, यूट्यूब, प्रिंट मीडिया। बीबीसी लोगो पिन, ये एक डिजाइन पिन किया गया है जो हर एक मेंबर को लगाना चाहिए अपनी मीटिंग्स में, कहीं पे भी जाए या नॉन मीटिंग में भी, कहीं पे भी बाजार में भी जाए, कहीं पे भी जाए तो लोगो पिन एक लगा होगा तो जल्दी से कोई भी आपको पहचानेगा। वो पिन अवेलेबल है हमारे दिल्ली हेड ऑफिस में। आप ऑर्डर करेंगे तो 35 रुपीज़ का एक पिन आता है और आपके पास आपकी डिलीवरी हो जाती है। नहीं तो आप अपनी ब्रांच में भी अलग से बीवीपी का जो प्रेस्क्राइब लोगो है उसको ध्यान रखते हुए एक पिन जरूर बनवाइए और नीचे एक अच्छा सा स्लोगन रखिए और हर मेंबर को आइदर कॉस्ट और फ्री ऑफ चार्ज दीजिए। और जब भी आप मेंबर को ऑनर करते हैं तो फ्लावर बुके आप देंगे 30 रुपये 50 रुपये का, इसके बजाय वो पिन लगाइए उसको। आप उसका जब पिन लगाएंगे तो एक बड़ा ऑनर होगा, इसकी वैल्यू 5-50 से कई गुना ज़्यादा होगी। एथिकल एंड वेल डिजाइन बैनर। किसी भी मीटिंग और प्रोग्राम ब्रांच की इमेज कैसा बैनर बना हुआ है, एक स्टैंडर्ड बैनर जरूर होना चाहिए। जब भी कोई कॉन्फ्रेंस और मीटिंग हो तो एक स्टैंडर्ड बैनर स्वागत के रूप में ब्रांच का रहे। और जब भी कोई प्रोग्राम हो वहाँ पे बैनर बड़ा जो बनेगा, जो भी स्टैंडर्ड साइज का, उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन। कलर लोगो अलाउड नहीं, काफ़ी सारे ब्रांचेज कलर लोगो यूज करती है, येलो कलर, ये कलर। ये साफ साफ कहा गया है हमारे वेस्ट रीजन गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के सेक्रेटरी श्री हराज जाजी जी द्वारा मेरे स्पेसिफिक क्वेरी के आंसर में उन्होंने बताया कि ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रेस्क्राइब है, वही हमारी वेबसाइट पर लिखा है। तीसरी चीज़ें हमारे कुछ पोस्टर्स आप बनवा सकते हैं, आपकी लिटरेचर अपनी ब्रांच की बनवा सकते हैं, छोटे छोटे जो इमीडिएटली आपकी ब्रांच का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जैसे लीफलेट होती है ना, A4 साइज के पेपर को पलट लिया और बेसिक जानकारी आपको दी जा सकती है। कहीं पर भी आप जाएं, प्रोग्राम करें तो कुछ कन्विंसिंग पॉइंट हाथ में देना जरूरी है। आपने कोई भी रैली कर ली, कोई भी कर लिया, लोग आए और चले गए, उनको पता भी नहीं चला कि भारत विकास परिषद का प्रोग्राम है, तो घर कुछ लेके जाए वो चीज़ इसके लिए। So this was my 6 point branding preparation. 7 point is महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। महिलाएं किसी भी ब्रांच में बहुत कुछ मोर देन 50% रोल निभाती है और घर पे बच्चों का और महिलाओं के अगर प्रोग्राम होते हैं तो पूरे परिवार को शामिल किया जाता है। So let us involve as many programs of महिला एंड बाल विकास। हमारे भारत विकास परिषद में भी संस्कार के प्रोग्राम के अलावा भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एजुकेशनल प्रोग्राम, घर एक मंदिर प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम है जिससे इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। आप हरि कीर्तन भी रख सकते हैं महिलाओं के साथ बैठ के। आप कीर्तन के अलावा कुछ गेट टुगेदर भी, गीत का प्रोग्राम रख सकते हैं, किसी भी तरह के प्रोग्राम रखें, लेकिन महिलाओं और बच्चों को जरूर इन्वॉल्व करें। 8 नंबर है मेंबरशिप इंडक्शन, ड्राइव एंड प्रमोशन। मेंबरशिप इतनी इम्पोर्टेंट है ब्रांच के अंदर, ऐसा मैंने महसूस किया है। रेस्पेक्ट उस मेंबर को होनी चाहिए, प्रॉपर उसका इंडक्शन होना चाहिए। इंडक्शन के लिए शपथ समारोह होना चाहिए। पीरियडिकल आप कर सकते हैं, एवरी मेंबर के इंडक्शन के लिए शपथ समारोह की जरूरत नहीं है। क्वार्टरली 3 मेंबर 2 मेंबर जो भी आए,
रेस्पेक्टेड डिग्नेटरीज को बुलाइए, उनके परिवार के साथ उनका इंडक्शन करिए, शपथ समारोह करिए, उनको भारत विकास परिषद के प्रिंसिपल्स को बताइए जब इंडक्शन होता है, कुछ उनको लिटरेचर दीजिए और देने के बाद लगातार उनके साथ अपना टच बनाए रखिए, तो मेंबर आपके रिटेन होंगे। नहीं तो मेंबर अगर आपने छोड़ दिया तो कुछ समय बाद वो चले जाएंगे। मेंबरशिप इंडक्शन के टाइम आप उनको म्यूजिक पिन भी दे सकते हैं और एक किट जरूर दीजिए जिसमें लिटरेचर रहे, बेसिक जानकारी रहे, क्या है वेबसाइट, क्या है चीजें, ये चीजें मेंबर को फील होना चाहिए। मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंबर है तो ब्रांच है, अदरवाइज नहीं है, ये सब हम जानते हैं। नाउ द 9 नंबर है कैलेंडर ऑफ इवेंट प्लानिंग फॉर द ईयर। पूरे साल का प्लानिंग बहुत पहले ही हो जाना चाहिए। अगर आप हर महीने का प्लानिंग हर महीने में करेंगे तो आप डिसप्रपोर्शनेट हो जाएंगे। आपके पास अप्रैल से आपका ईयर चालू होता है, मार्च महीने में पीएचडी को मिलकर ब्रांच की विजन को देखकर, हमारे नेशनल विजन को देखकर बेसिक प्लानिंग हमारे पास हर डेट वाइज, तो ये डेट को ये डेट को ये डेट को ये प्लानिंग हो जानी चाहिए। Yes, of course that can be changed thereafter, लेकिन कैलेंडर ऑफ इवेंट होना चाहिए संस्कार एक्टिविटीज के लिए, सेवा के लिए, फेलोशिप के लिए और फंड रेजिंग की प्लानिंग भी बहुत पहले करनी पड़ती है। And the 10th and the last but not the least is appoint ग्रीटर इन द टीम। ग्रीटर का मतलब मेरा यह है कि एक ऐसा मेंबर होना चाहिए जो टाइम टू टाइम सबको मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे, अचीवमेंट, ऑनर्स के लिए ग्रीटर के रूप में काम करें। यानी ब्रांच के किसी भी सदस्य को किसी भी तरह का ऑनर मिला है, जीत मिली है, सम्मान मिला है समाज द्वारा, तो उसको प्रॉपर रेस्पेक्ट रिगार्ड ब्रांच की तरफ से भी होना चाहिए। फिर उसका परिवार भी आ जाता है उसमें। दूसरा होता है कन्वेनर। आपको जैसे कि हमारी प्रैक्टिस है हर एक एक्टिविटी का कन्वेनर होना चाहिए। ट्रेनिंग सेशंस को कभी मिस मत करिए। ब्रांच साल में एक बार ट्रेनिंग सेशन देता है, लेकिन आपकी ब्रांच को चाहिए कि सब मेंबर्स के लिए पीरियडिकल कम से कम 3 महीने में एक बार मैंडेटरी ट्रेनिंग सेशन मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन रखना चाहिए। 2 घंटे की मैंडेटरी ट्रेनिंग सेशन हर क्वार्टर में हर मेंबर के लिए कंपल्सरी डिजिटल हो सकती है, करनी चाहिए। इससे उनका लगाव बना रहेगा, इससे उनकी एक्टिविटी में जागृति रहेगी, जानकारी रहेगी। पीएचडी को भी चाहिए कि वो भी समय समय पर ट्रेनिंग सेशन खुद के लिए भी करे और मेंबर के लिए। ग्रीवेंस से रिड्रेसल, कहीं कहीं बहुत सारी चीजों पर असहमति आ जाती है पीएचडी के लिए, ब्रांच के मेंबर के लिए, तो उनको कैसे हैंडल करें। नॉर्मली हम ब्रांच के सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट को कॉन्टेक्ट करते हैं, पर मैं कहता हूं कि ब्रांच की एक्टिविटीज को बेस्ट ब्रांच ही जान सकती है, ब्रांच और प्रेसिडेंट नहीं जानेंगे। तो मेरा एक पर्सनल सजेशन है किसी के लिए कि पेट्रॉन अपॉइंट किए जाए ब्रांच में 2 या 3 रेस्पेक्टेड सीनियर मेंबर्स, जो मेंबर नहीं हो तो भी चलेंगे, बट दे आर मेड फॉर रिजोल्विंग द इश्यू, और सब लोगों के लिए वो सम्मानीय हो। और जब भी कोई ग्रीवेंसी जाए तो हम उनके पास जाएं और उनकी बात का सम्मान करें, आदर करें। प्रिपेयर गाइडलाइन एंड डिलीगेट वर्क। बेसिक चीजों की गाइडलाइन, डे टू डे अफेयर्स की गाइडलाइन करें। आप सभी की आपकी लिस्ट, नाम, पते, एड्रेस सर्कुलेट करें एंड डिलीगेट द वर्क। जितना हो सके उतना काम को असाइन करें। पीएचडी को यही नहीं कि सभी काम खुद को करना है, असाइन करने से जिम्मेदारी बढ़ेगी, और जिम्मेदारी बढ़ेगी तो उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा और काम अच्छे ढंग से होगा। अभी छोटी छोटी चीजों के खर्चे होते रहते हैं हमारे यहाँ पे, एवरी डे हम लोग हिसाब नहीं रख सकते, तो एक छोटी सी ऐसी छोटी सी नोटबुक रखी, तो की 50 चीज की, और किसी से क्या चीज आई, क्या चीज गई, क्या इम्पोर्टेंट चीज आज हुई, कल हुई या इस प्रोग्राम में हुई, तुरंत उसको नोट कर लीजिए, छोटे अक्षरों में नोट कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जब आप फाइनली अकाउंट फाइनल करने जाएंगे या तभी आपकी याद करने की जरूरत नहीं रहेगी कि मैंने क्या बोला था, क्या कहा था, क्या बिल आया था, नहीं आया था। That is really a very good notebook. I had experience. And finally है मेंबर्स और उनकी फैमिलीज को टाइम टू टाइम रिकॉग्नाइज करना, उनको मिलना और उनको एप्रिशिएट करना। ये 10 ही पॉइंट को मैं एक बार फाइनली रिपीट करता हूँ। वेबसाइट स्टडी,
सेकंड नंबर है कंप्लाइंस, थर्ड है कलेक्शन ऑफ फंड, फोर्थ है संपर्क, फिफ्थ है अटेंडिंग ट्रांस रीजन एंड नेशनल इवेंट, सिक्स है ब्रांडिंग प्रिपरेशन, महिला विकास एंड बाल विकास कार्यक्रम सेवंथ नंबर, एट नंबर मेंबरशिप इंडक्शन, 9 number calendar of events, and 10 number not less than not least last letter, convener, training session, grievances, guidelines, notebook, recognition, etc. तो थैंक यू वेरी मच सभी को, भारत विकास परिषद के मेंबर्स को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। अब हम चलते हैं कुछ ही देर में हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं निर्मला जी कौशिक, उनसे विचार विमर्श करेंगे। मैं ये सेशन अब उनको हैंड ओवर करूंगा। उससे पहले एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।